ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृणुतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत चेत इति स्थित सत्य प्रसुदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे धर्म पूजितो कैटप्पो नत्रो परमो निर्मस्राणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं ताप्त्रयमूर्णं श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणा प्रभो हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 6 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं एवं स्वचित्त स्वतः एव सिद्धम आत्मा प्रियो अर्थो भगवान अनंतम न निवृतो नियतार्थो भजेमम संसार हेतु परमस्य यत्रम। मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर उनकी सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम है, अतएव वे जीवन के चरम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारणों को दूर कर सकता है। तो क्या बता रहे हैं कि मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर उनकी सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। तो मनुष्य को किस प्रकार स्थिर होता होकर मनुष्य को दिव्य ज्ञान में स्थिर होकर सर्वशक्तिमान भगवान जो कि समस्त कारणों के कारण है और हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, उन्हीं की सेवा करनी होगी। तब जाकर हम जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और जो कि हृदय में बैठे परमात्मा सर्वशक्तिमान भगवान सनातन और असीम है, उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारणों को दूर कर सकता है। बद्ध जीवन के 4 कारण है, हमने बताया था क्लास में कि जो है अपूर्ण इंद्रियां, मोहग्रस्त होना, गलती करना और धोखा देना, ये 4 जो है बद्ध जीवन के लक्षण हैं। इन 4 दोषों से जीवात्मा मुक्त हो जाता है और फिर जाकर वो सनातन भगवान की सेवा में इंगेज हो पाता है। बोलते हैं निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करके न केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करेगा। होता है कि जो निपट भौतिकतावादी व्यक्ति है वो क्या करता है, जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेश की नदी में गिरते हुए देखकर भी उसके अंदर उन कार्यों के प्रति उपेक्षा नहीं जागृत होती है। कि देख रहा है कि अगला व्यक्ति जो है गलत कार्य करके और निकृष्ट योनियों में जा रहा है, निकृष्ट जीवन में जा रहा है। उधर निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों के मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर उनकी उपेक्षा करेगा और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करेगा। भौतिकतावादी व्यक्ति देखता है कि जो है सभी लोग भोग विलास में लगे हुए हैं, भोग विलास में लगकर वो निकृष्ट योनियों में, निकृष्ट जगहों पर जा रहा है। उसके बाद भी वो उसके अंदर विचार उत्पन्न नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति से जुड़ना चाहिए। वो तो वेदों में कहा गया कि जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं वे उन पशुओं के तुल्य हैं जो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते रहते हैं जो उन्हें कसाई घर की ओर ले जाता जा रहा हो। पशुओं की तरह ये भौतिकतावादी भी ये नहीं जानते कि वे परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा करके कुमार्ग पर जा रहे हैं। तो देखो वैदिक नियमों के अनुसार अगर जो हम देवी देवताओं की पूजा के प्रति आसक्त रहेंगे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर, तो हमारा जीवन धीरे धीरे पशुओं के तुल्य हो जाएगा। बस जीवन का उद्देश्य आहार निद्रा भय और मैथुन, क्योंकि देवी देवताओं की भक्ति से मतलब पूजा पाठ से क्या होता है, स्वीकृति मिलती है हमें। स्वीकृति कैसी मिलती है, शुभ फल प्राप्त होता है और शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है, भोग की सुविधाएं प्राप्त होती है। यही डिफरेंस है भगवान में और भगवान कृष्ण की भक्ति में और देवी देवताओं की उपासना में। कि भगवान की भक्ति करके जीवात्मा मुक्त जीवात्मा बनता है और
देवी देवताओं की उपासना करके वो बद्ध जीवन से छूट नहीं पाता है, ठीक है ना, और उसको भोग की सुविधाएं मिलती है और वो फंसता जाता है उसमें। इसलिए भगवान की भक्ति में एक निष्ठ भक्ति करनी, एक निष्ठ भक्ति मतलब अन्य किसी की भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति भगवान। तब जाकर जो है धीरे धीरे हम अपने समस्त पाप कर्मों से छूट पाएंगे और समस्त अनवांटेड इच्छाओं से छूट पाएंगे। बोलते अन्य लोग शरीर के प्रवेश में वास करने वाले एवं केवल एक बित्ता परिमाण के चार हाथ वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल, रथ का चक्र, शंख और गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। बता रहे हैं कि जो लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले केवल 8 इंच परिणाम के चार हाथों वाले और उनमें से प्रत्येक क्रमशः कमल, रथ का चक्र, शंख और गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हृदय में बैठे परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो परमात्मा का ध्यान करने का मतलब है कि वो भगवान को शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ध्यान करते हैं हृदय में। पता है कि सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं और अंतर्यामी परमात्मा रूप भगवान के अस्थानीय व्यक्तित्व का परिणाम बीच की अंगुली के अंगूठे तक अर्थात एक बित्ता या लगभग 8 इंच माना जाता है। इस श्लोक में वर्णित भगवान का रूप जनार्दन कहलाता है, जो विभिन्न तरीकों से युक्त है। तो देखो, परम सत्य का रियलाइजेशन जीवात्मा को 3 कैटेगरी में होता है। पहला है, हमने बताया था कि ब्रह्म ज्योति के रूप, ठीक है ना, वो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करता है और भगवान को एक ब्रह्म के रूप में मानता है, एक ज्योति के रूप में मानता है। जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करती हैं। तो ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो जीवात्मा जब ब्रह्म ज्योति का ध्यान करता है, ब्रह्म का ध्यान करता है, तो उसका अंतिम डेस्टिनेशन क्या है कि वो ब्रह्म में जाकर समाहित हो जाता है। उससे आगे है, ब्रह्म ज्योति से आगे परमात्मा का रियलाइजेशन, परम सत्य का दूसरा रियलाइजेशन परमात्मा के रूप में योगी करता है। तो योगी अनेक वर्षों तक ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है या परमात्मा का दर्शन कर लेता है हृदय में, और हृदय में परमात्मा का दर्शन करके उनके इंडिकेशन को समझ करके उस हिसाब से कार्य करता है, फिर सफलता प्राप्त करता है। तीसरा है भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करना। परम सत्य का तीसरा रियलाइजेशन क्या है, भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करना। तो प्रत्यक्ष सेवा में जीवात्मा को क्या होता है कि जब वो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करता है तो उसको अलग अलग रियलाइजेशन होते हैं, ठीक है ना, और भगवान से धीरे धीरे प्रेम होता है उसको। तो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करके ही हम ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों का रियलाइजेशन कर पाएंगे। लेकिन अगर जब ब्रह्म का ध्यान करेंगे तो परमात्मा और भगवान का रियलाइजेशन नहीं होगा। परमात्मा का ध्यान करेंगे तो ब्रह्म का रियलाइजेशन होगा, लेकिन भगवान का ध्यान का रियलाइजेशन नहीं होगा। तो इससे बढ़िया भगवान का जो प्रेममय सेवा है उसको करके ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों का रियलाइजेशन हो जाएगा। प्रधान सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं और अंतर्यामी परमात्मा रूप भगवान के स्थानीय व्यक्तित्व का परिणाम बीच की अंगुली के से अंगूठे तक अर्थात एक बित्ता या लगभग 8 इंच का माना जाता है। कि हृदय में बैठे परमात्मा, हृदय मतलब चेस्ट के बीच का पोर्शन जो होता है वो हृदय भाग है, जहाँ पर हार्ट होता है, दिल होता है, वहीं पर परमात्मा का निवास होता है, ठीक है ना। तो व्यक्ति उसी का ध्यान करता है, परमात्मा का ध्यान। और वास्तविकता तो यह है कि परमात्मा ही हमारे वास्तविक गुरु हैं, उन्हीं के द्वारा दिए हुए इंडिकेशन को समझकर हम धीरे धीरे भक्ति करके और भगवान के धाम जा सकते हैं। क्योंकि वही हमारे वास्तविक गुरु हैं और वही हमारे भूत भविष्य वर्तमान को सब कुछ जानते हैं कि क्या हमने पूर्व जन्म में किया है, क्या इस जन्म में, अनेक जन्मों की बातें हैं, सब कुछ वहां पर रिकॉर्ड है परमात्मा के पास। हमारे कर्मों के साक्षी हैं, गवाह हैं, और वही हमारे चैत्य गुरु हैं। वही हमें निर्देश देंगे कि आगे का रास्ता हमें कैसे तय करना है। लेकिन उनके द्वारा निर्देशित व्यक्ति तभी निर्देश तभी प्राप्त कर सकता है, तभी समझ सकता है जब उसके हृदय में भक्ति जागृत हो जाए। बिना भक्ति का जागरण हुए है वो परमात्मा की आवाज को सुन नहीं सकता है, परमात्मा की आवाज को जान नहीं सकता है, या उनके द्वारा दिए हुए निर्देश का पालन नहीं कर सकता है। इसलिए परमात्मा के द्वारा दिए हुए निर्देश का पालन करने के लिए जीवात्मा को क्या करना पड़ेगा, पहले शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु और शास्त्रों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर उस हिसाब से जीवन जीने का प्रयास करना पड़ेगा। तब जाकर धीरे धीरे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। यूं ही नहीं प्रोग्रेस होगा, पहले हमें शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के आदेश के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। उस तरह से आध्यात्मिक जीवन को जब हम ऑपरेट करेंगे तब जाकर धीरे धीरे परमात्मा के दिए हुए निर्देश को पालन करने की हमारे अंदर योग्यता आएगी। उस निर्देश का पालन करके ही जीवात्मा भगवान के धाम जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली गुरु ही परमात्मा है हमारे। आगे इसमें बता रहे हैं कि उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है, उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है, उनका वस्त्र
कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जड़ित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित और रत्नों से जड़ित हैं। वे दिव्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण करते हैं। तो यहाँ पर भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन है कि प्रसन्न वक्त्रम नलिना यथेक्षणम कदम्ब किंजल विसंग वाससम लसत महारत्न हिरण्य मयागंगदम स्फुरन महारत्न किरीटी कुंडलम। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान हैं। उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जड़ित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण के निर्मित और रत्नों से जड़ित हैं। वे दे दीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हैं। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छे के ऊपर रखे हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि होती है, उनके सुंदर जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित होता है, और उनके कंधों पर अन्य अन्य रत्न होते हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सुसज्जित होता है। ये भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन है कि जो भगवान का चरण कमल है वो महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हो। कि जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि होती है, उनके जिसमें सुंदर बछड़े अंकित होते हैं। बछड़े का चिन्ह होता है कौस्तुभ मणि के बीच में। भगवान के कंधे रत्न जड़ित होते हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सुसज्जित होता है। होते हैं भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण पुष्प वस्त्र और अन्य सारे अलंकार भगवान के शरीर की से अभिन्न है। इनमें से कुछ भी भौतिक अवयवों से नहीं बना हुआ है, अन्यथा वह भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकता। इसी तरह परम व्योम में आध्यात्मिक विविधता भी भौतिक विविधताओं से भिन्न प्रकार की होती है। आगे बता रहे कि विभूस्तम में खलया अंगुले यकिम महाधने नुपुर कुंकुड़ दिभि स्निग्धा मला कुंज नील कुंतले विरोच्यमाना न हास पेशलम। कि उनकी कमर अलंकृत करदनियों से भली बात सुशोभित होती है। उनकी अंगुलियों में बहुमूल्य रत्नों से जड़ित अंगूठियां होती हैं। उनके नुपुर, उनके कंकड़, उनके घुघराले नीले रंग की आभा वाले चिकने बाल तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सभी अत्यंत सुहावने लगते हैं। भगवान की भव्य लीलाएं और उनके रहस्यमय मुख की उल्लासमयी चितवन तथा उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उस उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तब तक मन को उसकी उनके इसी दिव्य रूप पर एकाग्र करना चाहिए। कि अगर जो मन को हमें स्थिर करना है तो भगवान के जो स्वरूप बताया गया उसी स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी स्वरूप पर अपने मन को स्थिर करना चाहिए। भगवान की भव्य लीलाएं उनके हास्य मुख्य उल्लासमय चितवन और व्यापक वरदानों के संकेत कहलाता है। जो भगवान की लीलाएं हैं और उनका हंसता हुआ मुख है, वो व्यक्ति के हृदय में उल्लास भरता है और क्या करता है, व्यापक वरदान देने का संकेत देता है। मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उनका मन भगवान में स्थिर रख सके, तब तक मन में उसी दिव्य रूप को एकाग्र करना चाहिए। कि मन को भगवान के उसी दिव्य रूप पर, जो अभी भगवान का वर्णन किया गया है कि उनका मुख कमल प्रसन्नता से व्यक्त होता है, आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है, उनका वस्त्र जो है कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का है, उनके सारे शरीर पर आभूषण निर्मित रत्न जड़ित होते हैं, उनके दे दीप्यमान मुकुट और कुंडल धारण करते हैं, उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छे के ऊपर रखे होते हैं, उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि होता है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित होता है, कंधों पर अन्य रत्न होते हैं, उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सुसज्जित होता है। इस स्वरूप का भगवान के ध्यान करना चाहिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे मन हमारा एकाग्र होगा। आगे बता रहे हैं ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उनके हंसते हुए मुखमंडल तक ले जाए। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, फिर जांघों पर, और क्रमशः ऊपर की ओर उठता जाए। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। तो मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान के श्री विग्रहों के दर्शन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। बता रहे हैं कि चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए भगवान के हंसते हुए मुखमंडल तक की आभा को हमें देखना चाहिए भगवान। तब उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा ध्यान एकाग्र होगा भगवान पर। फिर भगवान के बता रहे हैं कि चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, फिर जांघों पर, और इस तरह क्रमशः उनके मुखार बिंद तक पहुंचे हैं दर्शन करते करते। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। तो हमें मन को धीरे धीरे क्या करना है,
भगवान के चरण कमलों से लेकर पिंडलियां जांघें से लेकर और भगवान के मुखारविंद तक का दर्शन करना है, एक एक करके। इस तरह से करेंगे हम तो धीरे धीरे मन हमारा एकाग्र हो जाएगा, और मन के एकाग्र होने से क्या होगा, बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य और भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। क्या बता रहे हैं कि जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर दे। भगवान का दर्शन करना भी भक्ति का एक अंग, अब बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। और जब आप नेत्रों से भगवान के सुंदर स्वरूप का रेगुलर विशेष दर्शन करोगे तो सारे भौतिक संसार की जो वासनाएं हैं दृश्य देखने का, और दृश्य देखकर उसका, उससे उसको भोगने का, वो सारी वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। जैसे स्त्री का पुरुष से आकर्षण या पुरुष का स्त्री से जो आकर्षण है, इसी से काम वासनाएं उत्पन्न होती हैं। यही आकर्षण भगवान के दर्शन से क्या होता है, समाप्त हो गया। भगवान के भुवों के दर्शन करने मात्र से, भुव मतलब आईब्रोज, तो समस्त काम वासनाएं नष्ट हो जाती है। तो भगवान के एक एक अंग हमारे बहुत सारे अनर्थों को नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान के इस विग्रहों का रेगुलर विशेष दर्शन करना चाहिए। जब हम लोग ग्रीटिंग्स पाते हैं वृंदावन के भगवान का, ठाकुर जी का, तो उसका हमें दर्शन करना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए। देखना चाहिए आज क्या भगवान ने पहना है, क्योंकि बहुत ही शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए वृंदावन के ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। और बहुत सारे ज्वेलरी से नहीं, सोने चांदी से नहीं, वृंदावन के फूल पौधों और पत्तियों से और मोतियों से और इन सब चीजों से भगवान का श्रृंगार होता है। मतलब देसी उपाय करके अंगराग लगता है, सब फूलों को मल के जो है उसकी खुशबू और क्या बोलते हैं कि उसका रंग मिलाया उसका रंग बनाया जाता है। उससे भगवान के आईब्रोज बनाए जाते हैं, चेहरे पे बिन वो डॉट्स बनाए जाते हैं उससे। बता रहे हैं जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य और भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा विकसित विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। तो देखो विराट रूप में क्या है ना, भगवान के समस्त जितने भी चराचर जगत में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे पशु मनुष्य सब कुछ है, सब उस विराट जगत में ही समाहित है। तो विराट स्वरूप भगवान का देख करके जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उसको भी दिव्य अनुभूति होती है। जब भगवान का विराट रूप देखता है जिसमें अनेकों हाथ हैं, भगवान के अनेकों पैर हैं, अनेकों मुख हैं, अनेकों सर हैं, तब उसको लगता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान के द्विविध रूप को भगवान के रूप में स्वीकार करना बहुत ही कम लोगों के बस का है, जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को विकसित कर लिया है। यहाँ तक कि अर्जुन को भी पूर्ण विश्वास नहीं हो कि कृष्ण भगवान है, इसलिए भगवान ने विराट रूप दिखाया, जबकि अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है। लेकिन हम लोगों के लिए ऐसा रोल कर रहा है। जब तक व्यक्ति भौतिक प्लेटफॉर्म पर है, तब तक वो द्विविध रूप भगवान श्री कृष्ण का जो दो भुजा वाला रूप है उसको भगवान के रूप में कोई जल्दी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए बता रहे हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य और भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसका कर्तव्य बनता है कि भगवान के विराट रूप का स्मरण और ध्यान करता रहे। तब जाकर धीरे धीरे वो ऐसी स्थिति प्राप्त करेगा कि भगवान के द्विज रूप से उसका आकर्षण बढ़ेगा। जब तक वो विराट रूप का ध्यान नहीं करेगा, तब तक उसका भौतिक परिणाम से छूटेगा नहीं। बोलते हैं स्थिर सुखम चास्य ना स्थितो यति, यदा जिहासुर ममंगलोकम, काले च देशे च मनो न सज्जेत, प्राणाम अन्यत छे न मनसा जितासु। हे राजन, जब भी योगी मनुष्य के इन ग्रहों को छोड़ करने की इच्छा करे, तो वह उचित काल तथा स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगाकर और प्राण वायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे। क्या बता रहे हैं कि हे राजन, जब भी योगी मनुष्य मनुष्यों के इस ग्रह को छोड़ने की इच्छा करे, मतलब ये मृत लोग जब छोड़ने की इच्छा हो उसको, तो वो उचित काल और स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राण वायु को नियमित करके मन तथा इंद्रियों को वश में करे। कि जब उसको लगे कि अब हम मुझे प्राण छोड़ना है, तो उचित काल और स्थान का तनिक भी इच्छा न करते हुए क्या करना है, सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगाना है और भगवान का ध्यान करते हुए प्राण वायु को नियमित करके मन और इंद्रियों को वश में कर लेना है। इससे उस योगी को उच्च लोकों की प्राप्ति होगी।
बता रहे कि जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति सेवा में पूर्णतया लगा रहता है और जो पग पग पर उनका स्मरण निरंतर स्मरण करता रहता है, वह भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त करके आसानी से उनकी दया का पात्र बन जाता है। ऐसे भक्तों को वर्तमान शरीर त्यागने के लिए उपयुक्त समय ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे योगी होते हैं, वो उपयुक्त समय में, जब वो सूर्य उत्तरायण होता है, ठीक है ना, और दिन के समय में, मतलब प्रकाश के समय में, और ब्रह्म मुहूर्त वेला में जब वो शरीर त्यागते हैं, तब वो उच्च लोकों को जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्तों को ऐसे कोई शुभ समय की आवश्यकता नहीं होती है। वो हमेशा निरंतर भगवान का स्मरण करके और उच्च लोकों, मतलब भगवान के गोलोक वृंदावन धाम जाता है। लेकिन योगियों को जब तक वो मन बुद्धि को एकाग्र करके और पूर्ण रूपेण जो है उचित समय में अपना शरीर नहीं त्यागते, तब तक उनको उचित डेस्टिनेशन प्राप्त नहीं होता है। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वो अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त करता है, जिससे वो अन्य सारे कार्यकलापों को बंद कर देता है। तो इस तरह से जब वो उचित समय में, उचित काल और उचित स्थान में अविचल भाव से अपने मन को और इंद्रियों को वश में करके और प्राण वायु को निमित्त करेगा, तो ऐसा योगी वो अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्माओं से तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा से में विलीन कर दे। मतलब अपने आत्मा को वश में करके, इंद्रियों और मन को वश में करके आत्मा को विशुद्ध बुद्धि के साथ मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने पर पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी आत्माएं जो पूर्ण रूपेण अपने परम जीवात्मा जो है परम आत्मा में विलीन कर देता है अपने आत्मा को, तब वो जाकर उचित डेस्टिनेशन को प्राप्त करता है। तब वो जीवन की चरम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलापों को बंद कर देता है। उस लब्धोपशांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरि नहीं रह पाती, जो उन देवताओं का भी नियामक है जिन्हें सांसारिक प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अवस्था में न तो भौतिक सतोगुण रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, न ही मिथ्या अहंकार, न भौतिक कारणाणव और न ही भौतिक प्रकृति ही रह पाती है। तो जब व्यक्ति इस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है और वो अपने आत्मा को परमात्मा में स्थिर कर देता है, तब वो दिव्य अवस्था में बता रहे कि इस परम शांति को प्राप्त करता है और ये देवताओं का भी नियामक बन जाता है। मतलब देवता भी उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। जो ऐसा योगी होता है जो भगवान के ध्यान में शरीर अपना त्याग करता है, तो देवताओं को भी वो कंट्रोलित कर सकता है, ऐसी उसके अंदर शक्ति आ जाती है। इस अवस्था में न तो भौतिक सतोगुण रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, न ही मिथ्या अहंकार और न ही भौतिक कारण और न ही भौतिक प्रकृति ही रह पाती है। तो पूर्ण रूपेण वो भौतिक प्रकृति और भौतिक गुणों से वो मुक्त होकर अब तब जाकर वो योगी भगवान के ध्यान में अपने चित्त को एकाग्र कर पाता है और उच्च लोकों को प्राप्त करता है। तो ये रास्ता बहुत ही टफ है, लेकिन क्या है, इससे आसान है भक्ति योग। तो ये भगवान बता रहे हैं कि हृदय में भगवान कैसे होते हैं, उनका ध्यान कैसे करना होता है, इसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। जो कि योगी है जो परमात्मा का ध्यान करता है हृदय में अपने। बोलते हैं योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतएव वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण एक एक ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। तो देखो, जो एक शुद्ध भक्त है और एक योगी है, बता रहे हैं योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहता है। जो ईश्वर विहीन वस्तु है उससे योगी जन बचते रहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति को का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। और दूसरी तरफ वो शुद्ध भक्त हैं जो कि भगवान से पूर्ण एकत्व रखते हैं, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करते, फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्यक्ष पूजा करते हैं, प्रत्येक क्षण पूजा करते हैं। तो ये विधि आसान है। जब हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो हम हर वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाकर और हर क्षण भगवान की पूजा कर पाएंगे। ठीक है ना। जैसे मान लो कि पारिवारिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति है, तो वो अपने बच्चों में भी, पत्नी में भी, माता पिता में भी, पति में भी भगवत भाव करके उनकी सेवा करता है, तो हर क्षण वो भगवान का ही सानिध्य प्राप्त करता है। बस क्या करना है, अपनी कॉन्सियसनेस को स्थिर करना है कि ये सब भगवान के द्वारा दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनकी सेवा करता है भगवत भाव करके, तो निश्चित रूप से भगवान को प्रसन्न कर लेगा और हर हर क्षण वो भगवान की ही पूजा कर रहा है।
गृहस्थों के लिए बताया गया कि वो मंदिर जाकर डीटी वर्शिप से करने से पहले उसको अपने घर में बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, क्योंकि वो साक्षात जो है भगवान के ही स्वरूप है बच्चे। उनको छोड़कर मंदिर में जाकर डीटी वर्शिप करता है और घर में बच्चों को की परवरिश के लिए ध्यान नहीं देता है, तो ऐसा डीटी वर्शिप सफल नहीं होगा। उसको पहले क्या करना चाहिए, पहले घर में अपने बच्चों का टेक केयर करना चाहिए अच्छे तरीके से, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, उनको भक्ति से जोड़ना चाहिए, तब जाकर मंदिर में जाकर सेवाएं करनी चाहिए, अर्चा विग्रहों की सेवा। आगे बता रहे हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति के में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को समन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके बाद मनुष्य को वायु द्वार को पांवों की एड़ियों से बंद करके प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः छह प्रमुख स्थानों चक्रों से एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। बता रहे हैं वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर, जो ये दिव्य ज्ञान है, इस ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूपेण स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को समन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। कि समस्त भौतिक इच्छाओं का समन करके ही हम क्या करेंगे, पूर्ण रूपेण समर्थ हो पाएंगे और इसके बाद मनुष्य को वायु द्वार को पांव की एड़ियों से बंद करके और प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः छह प्रमुख चक्रों से ऊपर उठाना चाहिए तथा भौतिक शरीर का त्याग करना चाहिए। तो ये जो विधि बताई जा रही है ये योगियों के लिए है, जो परमात्मा का ध्यान करके और योग में सिद्धि प्राप्त करके और अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो ये जो हृदय में भगवान, उनका वो दर्शन कर पाते हैं, उनको रियलाइज कर पाते हैं और उस हिसाब से उनको प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। लेकिन हम लोग की जो विधि है वो आसान विधि है। क्या है, भगवत नाम का जप करना है, कीर्तन करना है, ठीक है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति 9 मेथड से होती है, ठीक है ना। तो जो भी हमें अच्छा लगे उसमें श्रवण और कीर्तन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं। ये बहुत ही कलयुग के लिए बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है दोनों, श्रवणम और कीर्तनम। उसके बाद जब श्रवण कीर्तनम अच्छे से करेंगे तब विष्णु स्मरणम की सिद्धि मिलेगी हमें, कि हमेशा हम भगवान को याद कर पाएंगे। फिर पाद सेवनम में भगवान की तदीय वस्तु की सेवा है। तदीय वस्तु क्या होती है, तुलसी, गंगा, यमुना, ब्राह्मण, वैष्णव और भगवान के अर्चा विग्रह, भगवान के धाम, भगवान की और साज सामग्री, इन सब चीजों की जब हम सेवाएं करते हैं तो ये भगवान से अभिन्न वस्तु है, तदीय वस्तु है भगवान। तो इससे महान स्वीकृति मिलती है भक्ति करने के लिए। जब हम भगवान की तदीय वस्तु गंगा की, तुलसी की, यमुना की, ब्राह्मणों की, वैष्णव की सेवा करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, तो इससे क्या होता है, महान वरदान प्राप्त होता है भक्ति करने की, ठीक है ना। सेवा भी बहुत सोच समझ के करनी है। और जब तामसिक व्यक्ति की सेवा करेंगे तो हमारे अंदर तमोगुण का विकास होगा, जिसको भगवान की भक्ति से कुछ लेना देना नहीं, जीवन जी रहा है बस, अपाहिज है, लूल्हा लंगड़ा है, वृद्ध है, उससे क्या लेना देना है। ऐसी सेवा से भक्ति प्राप्त नहीं होती है, ऐसी सेवा से शुभ फल प्राप्त होते हैं। वो अपने कर्मों का परिणाम भोग रहा है, आप उसको और कंफर्ट दे रहे हो। उसको भगवान की भक्ति से जोड़ना है, वास्तविकता तो ये है। हर जीवात्मा हम लोग की कृपा का पात्र नहीं है, उस पर कृपा क्या करनी है, उसको भगवान की भक्ति से। अब वो व्यक्ति को ठंडा लग रहा है या बूढ़ा है, वो अपाहिज है, उसको आप कुछ खरीद के दे देते हो कि चलना शुरू कर दे या बैठना शुरू कर दे या बोलना शुरू कर दे या खाना शुरू कर दे, उससे क्या होगा, वो अपने पापों का परिणाम भोग रहा है। आपने उसको सुविधा प्रदान कर दी है उसको। सुविधा ऐसे व्यक्ति को नहीं देना, ऐसे व्यक्ति को देना है जो भगवत भजन में लगा हो। ऐसे व्यक्ति को जब हम सुविधाएं प्रदान करेंगे या उनसे कुछ सुविधा लेने और देने की बात करेंगे तब हमारा महान वरदान प्राप्त होगा, हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और लोगों को आप सुविधाएं देकर कुछ नहीं कर पाओगे, अपना आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं होगा उससे। उस सुविधाओं को भोगेगा और फिर उससे रोग बढ़ेगा, और रोग बढ़ेगा तो उसका भी आप कारण बनो। इसीलिए ऐसे व्यक्ति पर कृपा का पात्र नहीं हो, उसको अपने परिणाम भोगने दो। अपने अंदर जो कृपा की भावना है या दया की भावना है या दिव्य गुण जो है, इसको सही यूटिलाइज करना भी आना चाहिए हमें।
और जब हम सही जगह इसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इसका गलत परिणाम मिलेगा हमें। चाहे भगवान की भक्ति करके हमें कुछ शक्ति प्राप्त होती है, जैसे हम भगवान से प्रेयर करते हैं दूसरे के मंगल और कल्याण, तो पहले हमें देखना पड़ेगा किसके लिए प्रेयर कर रहे हैं और क्या प्रेयर कर रहे हैं। क्या वो व्यक्ति भक्ति को अस्वीकार करता है या नहीं करता है। और जब नहीं करता है तो हमारे किसी काम का बहुत ही निरपेक्ष बनना पड़ेगा भौतिक संसार में। तब जाकर आप आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करेंगे, तो आपकी जो भक्ति है ये यूं ही स्वीकृति बन के रह जाएगी। और सबसे बताना नहीं कि हम आध्यात्मिक जीवन में क्या करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं, श्री विग्रह सेवा करते हैं, और जो भी है अपनी आध्यात्मिक एक्टिविटी को किसी से नहीं बताना है। आप बताओगे तो उसका क्या होगा परिणाम, वो फिर स्वीकृति बन के रह जाएगी, आपकी शुभ फल बन के रह जाएगा। उसको छिपाओगे तो वो आध्यात्मिक स्वीकृति प्रदान करेगा, आप फिर आप भक्ति में और ग्रोथ करोगे। जैसे बहुमूल्य धन मिल जाए किसी को, व्यक्ति को, तो वो किसी को दिखाता नहीं है। उसी तरह जब भक्ति रूपी बहुमूल्य धन मिल जाए तो उसको दिखाना नहीं है, जब तक गुरु का आदेश नहीं होता है तब तक प्रचारित नहीं करना है। और अपना प्रचार कभी भी नहीं करना है कि हमें लोग जाने, ऐसा प्रचार नहीं करना है। प्रचार ग्लोरीफाई करना भगवान और गुरु को, उनकी कृपा से हम हमें लोग जानेंगे। तो देखो बहुत ही विधिवत तरीके से सोच समझकर आध्यात्मिक जीवन को ऑपरेट करेंगे या प्रचार करेंगे या भक्ति करेंगे, तब जाकर हमें भक्ति में जीवन में सफलता मिलेगी। ये बकवास करने वाले लोगों का रास्ता नहीं है, बहुत गंभीर भरा रास्ता है। बहुत ही गंभीरता पूर्वक चलना पड़ता है इस रास्ते पर। दोस्ती मित्रता में लुटाना नहीं होता है कुछ। दोस्ती मित्रता हमें उन्हीं से करनी है जो आध्यात्मिक जीवन में हमें प्रोग्रेस दिला सके। बाकी सब मिथ्या दोस्त हैं। सब क्या करते हैं, सब अपने स्वार्थ से मित्रता करते हैं एक दूसरे से। इसलिए ऐसे मित्रों से हमें मित्रता छोड़ देनी है। वास्तविक मित्रता तो हमारे वास्तविक मित्र भगवान हैं। वही हमारे सुख दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब दुख दोष में हमें सहायता करने वाले हैं। तो अपने अंदर जो स्वीकृति है, जो कृपा है, जो आदेश है, जो शास्त्र पढ़ने की क्षमता है, उन सबको हमें भगवान की सेवा में यूटिलाइज करना आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए, उपयोग करना आना चाहिए। उस भक्तिमय जीवन को हम जब सही तरीके से समझ लें, और समझने के बाद जब उससे जो हमें कृपा मिले, उस कृपा को यूटिलाइज करना भी आना चाहिए। बस कृपा लेकर सजोना नहीं है, कृपा को यूटिलाइज करना है, जिससे और लोगों का भी मंगल और कल्याण हो। तब क्या होगा, और कृपा मिलेगी। भगवान उसी को कृपा देते हैं जो कृपा का वितरण करता है लोगों को। समझ रहे बात को। तो कृपा का वितरण कैसे है? सही पात्रता होनी चाहिए। सही योग्य व्यक्ति को ही आप, और जो भगवान की कृपा को ट्रांसफर करोगे, गुरु की कृपा को ट्रांसफर करोगे, तो और आपको बढ़ चढ़ के कृपा मिलेगी। इसीलिए बहुत ही परफेक्शन के साथ जब भक्ति करोगे तब ये सारी चीजें रियलाइज होंगी, और तब इन चीजों को जान पाओगे। उस तरह नहीं, टूटी फूटी भक्ति से नहीं। 2-4 साल हम और जो चैंटिंग करते भी रहेंगे, देखो पहले तो जपा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान पूर्वक मंत्र को जाप करना पड़ेगा। और दिमाग में जो फ्लक्चुएशन है, वो फ्लक्चुएशन को रोकना पड़ेगा कि किस कारण से फ्लक्चुएशन होता है। हमारे आज की एक्टिविटी हमारे कल के सुबह की जपा को प्रभावित करती है। हमें आज ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जो कल के हमारी जपा को प्रभावित करे। जब हम जपा करते हैं तो ध्यान से हम सोचे कि हम क्या, कोई गलत थॉट्स तो हमारे अंदर नहीं आ रहे हैं, या गलत विचार तो नहीं आ रहे हैं, या कल के जो हमने कार्य किए उस पर हमारी चेतना का डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा उसी उसी आधार पर। इसलिए हमें विचारों को बहुत ही शुद्ध रखना है, और एक्टिविटी को बहुत ही पवित्रता से करनी है आज के। तभी हम कल के जपा को परफेक्शन के साथ कर पाएंगे। दूसरी बात है, एसोसिएशन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। भौतिक लोगों से एसोसिएशन हमें उतना ही करना है जिस तरह स्वार्थी स्वार्थी व्यक्ति क्या करता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। उसी तरह इस भौतिक संसार में हमें स्वार्थी बनना होगा। हर एक एक्टिविटी अनुकूलस्य संकल्पम और प्रतिकूलस्य वर्जनम पर कसा होना चाहिए। कि क्या अगले व्यक्ति से हम मिल रहे हैं, ये हमारे भक्ति के अनुकूल होगा, भक्ति के अनुकूल बातें करेगा, तब तो ये हमारा मित्र है। और नहीं करेगा तो उससे बस अपना स्वार्थ सिद्ध करके वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। ये मानना पड़ेगा कि एक बहुमूल्य धन मिला है हमें, भौतिक भक्ति। और
भौतिक संसार में बड़े स्मार्टनेस के साथ जीना पड़ेगा। तब आप निडर होके और अपने स्वार्थ को सिद्ध कर पाओगे, भगवान की भक्ति को जान पाओगे। ऐसे ही नहीं कि कोई भक्ति को प्राप्त कर पाएगा। भौतिकतावादी व्यक्ति भक्ति नहीं करने देगा, अपने आस पड़ोस के घर के परिवार के सदस्य नहीं करने देंगे। तो आखिर जीवात्मा भक्ति कैसे करेगा और भक्ति में सिद्धि कैसे प्राप्त करेगा उनके बीच में रहकर? उसके कर्म ऐसे हैं कि उनसे अलग भी नहीं हो सकता है, रहना उन्हीं के बीच में है। और भगवान की भक्ति में सिद्धि भी प्राप्त करना है, तो कैसे होगा ये? इसके लिए बहुत ही ध्यान पूर्वक मंत्र का जब हम जाप करेंगे, तब हमें भगवान ददामि बुद्धि युगम तम, कि एनु माम उपयांति थे, कि ददामि मतलब भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे। तुम मेरे पास कैसे आ पाओगे? कैसे तुम भक्ति में परफेक्शन प्राप्त कर पाओगे? इसीलिए अपने से उत्कृष्ट भक्तों का संग करें। हम अपने ही जैसे लोगों को खोज लेते हैं भरी सभा में, हमें वही लोग मिलेंगे जो हमारे मन के अनुकूल हैं। जो भक्ति के अनुकूल हैं वैसे लोगों से तो मित्रता हम करते नहीं हैं। जो मन के अनुकूल हैं वैसे लोग खोज लेते हैं। जो भक्ति में एडवांसमेंट करता है उससे तो डर लगता है, क्योंकि अपने अंदर अभी तामसिक गुण है, राजसी गुण है, भोगने की प्रवृत्ति है। इसलिए सात्विक लोग अच्छे नहीं लगते हैं, उनका एसोसिएशन अच्छा नहीं लगता है, जाने में डर लगता है। किस कारण से? अपने अंदर अभी सात्विक विकास नहीं हुआ, सात्विक गुणों का विकास नहीं हुआ। इसलिए क्या करना है? बहुत ही पवित्रता से आहार और निद्रा, दो चीजें को बहुत ही पवित्रता से करना है। और अपने को शरीर को पूरे दिन पवित्र रखना है। पवित्र वस्त्र पहनने हैं, शरीर पर तिलक लगा होना चाहिए 12 अंगों पर। भगवान का स्मरण करते हुए तिलक लगाएंगे शरीर पर, स्नान करेंगे 2 टाइम, स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे। तब जाकर धीरे धीरे हमारा मन और बुद्धि स्वच्छ पवित्र रहेगा। और इस प्रकार धीरे धीरे हम भगवान को रियलाइज करने की हम आगे योग्यता हासिल कर पाएंगे, और फिर हमारे अंदर सात्विक गुणों का विकास होगा। जितना ही हम पवित्रता, इंटरनल और एक्सटर्नल पवित्रता मेंटेन करेंगे, इंटरनल पवित्रता भगवत नाम का जप और कीर्तन करके, और एक्सटर्नल पवित्रता जो है तामसिक और राजसी लोगों का संग छोड़कर अपने शरीर को पवित्र रखने के लिए, कम से कम दिन में 2 बार स्नान, दोनों टाइम बस साफ होना चाहिए हमारा, और शरीर पर 12 अंगों पर तिलक लगा होना चाहिए, और स्वच्छ और पवित्र भोजन जो पवित्र कॉन्सियसनेस में बना है, उसको जब हम खाएंगे, और बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं ग्रहण करना है। चरणामृत से लेकर, जल से लेकर और भोजन तक सब कुछ भगवान को भोग लगा हुआ होना चाहिए। तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रोग्रेस करेंगे। हमारी चेतना स्थिर रहे, भटकाव नहीं आएगा, तामसिक और राजसी गुण हमें नहीं पकड़ेंगे, और इस प्रकार हम जीवन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी सहायता करेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, हरे कृष्णा।